क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11C का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है तथा कोण B 90 डिग्री है। B से जो है AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से जो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर का एक BC रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो BC रेखा 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींचते हैं सबसे पहले। तो देखते जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह जो है रचना थोड़ा कठिन है, तो इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। तो 8 सेंटीमीटर का एक हम लोग BC रेखा खींच देते हैं। ठीक है, BC रेखा 8 सेंटीमीटर का एक हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, बहुत सावधानीपूर्वक सभी रेखाएं जो है ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो BC रेखा हम लोगों ने खींच दिया 8 सेंटीमीटर का। सबसे पहले आप लोग भी खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक BC रेखा। अब कह रहा है ये आपका B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। कह रहा है B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो है एक कोण बनाते हुए B हम लोग एक रेखा खींचते हैं B से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम लोग प्रकार को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इस पे एक चाप काट देंगे। ठीक, इस चाप को जो है हम लोग अब 2 बार काट देंगे, एक और 2 काट दिया। अब इसको जो हम लोग आधा कर देंगे, तो इधर से एक चाप काट देंगे और इधर से एक चाप काट देंगे। ठीक है, और यह जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देते हैं लंबवत। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से हम डॉटेड कर लेते हैं और इस पॉइंट को मिलाते हुए 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ से ये आपका 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो 90 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर देंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा और इसको हम लोग A बिंदु मान लेंगे। ठीक है, ये आपका A बिंदु हो गया। अब AC को मिला देते हैं। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 90 डिग्री है और AC पर BD लंब है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि B से AC पर BD लंब है, तो बिंदु B से जो है यहाँ से बिंदु B से हम AC पर लंब खींचेंगे। तो इसके लिए पहले AC को मिला दीजिए। तो AC को मिलाइए, तो ये रहा आपका AC का मिलन। ठीक है, ये मिल गए, AC मिल गया। अब AC पर BD से B से इस पे D पर लंब खींचना है बिंदु B से। ठीक है, तो लंब खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदु B से जो है प्रकार को खोलेंगे और इतना तक खींच देंगे। ठीक है, तो अब प्रकार को खोल के इस पे एक चाप खींच देते हैं हम लोग। खींच दिया चाप B से। अब इस चाप का अर्धक कर लेंगे हम लोग, इस चाप का अर्धक कर लेंगे। तो बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग देखिएगा, इस पे जो बिंदु कट रहा है ये वाला बिंदु हो गया। अब प्रकार को थोड़ा देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो प्रकार को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, प्रकार को अब इससे एक चाप इधर काट देंगे और इससे एक चाप इधर काट देंगे। ठीक है, काट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे जो काटा है यहाँ से, माने ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। ठीक है, B को जो है इससे मिला दीजिए। ठीक है, तो मिलाइए, तो मिलाते हैं, ये आपका D हो जाएगा। यहाँ से डॉटेड कर लीजिए, यहाँ से डॉटेड कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये D हो जाएगा, ये आपका D पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो है BD लंब हो गया AC पे। ठीक है, BD लंब हो गया आपका AC पर। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। तो बिंदु BC और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग BC को लंबार्धक कर देते हैं। BC को लंबार्धक कर देंगे और यही केंद्र लेकर BC जो रेखा है ना आपका, इसको लंबार्धक कर देते हैं। तो आधा से अधिक दूरी प्रकार खोल लीजिए और एक चाप इधर काट दीजिए और एक चाप इधर काट दीजिए। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पे रखिए
और फिर एक चाप इधर काट दीजिए और एक चाप इधर काट दीजिए, ठीक। और इसको जो है अब मिला दीजिए। तो इसको अगर हम लोग मिलाते हैं, यहाँ पे मानिए बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पे, बहुत सावधानी पूर्वक मिलाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। तो मिला दीजिए, यहाँ पे काट रहा है लगभग लगभग। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको त्रिज्या ले लेंगे, ठीक है। इसको त्रिज्या ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका त्रिज्या लेकर अगर हम लोग वृत्त खींचेंगे तो ये तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा, ठीक है। खींच दीजिए, देखिए ये तीनों बिंदु से होकर जा रहा है ना। बिंदु बी से भी होकर जा रहा है, बिंदु डी से भी होकर जा रहा है, बिंदु सी से भी होकर जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग जो है, चूँकि हम लोग को इस पे स्पर्श रेखा की, इसी वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो इसके लिए हम लोग को और वृत्त खींचना पड़ेगा। वह वृत्त जो इसको काटेगी जहाँ पे, वही स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो इसके लिए हम लोग को इसको ओ मान लीजिए। अब ए ओ को मिला देते हैं। इसके लिए जो है क्या करते हैं, ए और ओ को मिला देते हैं पहले, ताकि एक ऐसा वृत्त खींचा जाए ताकि इसको काटते हुए जाए। तो इसके लिए इसको ए और ओ को मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। ए ओ को मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब ए ओ को, ए और ओ को जो है हम लोग आधा कर देंगे, इसका मिड पॉइंट खोज लेंगे। तो ए और ओ का मिड पॉइंट कहाँ पे है, इसके लिए इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसका अर्धक कर देते हैं। तो इसका अर्धक जो है हम लोग खींच देते हैं। अर्धक खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब जो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को समद्विभाजित करेंगे। ओ ए रेखा को, ये जो है आपका ओ ए रेखा है, तो इसको समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधा से अधिक प्रकार भर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रकार भर के इधर एक चाप काट देंगे, और एक चाप इधर काट देंगे, काट दिया। और फिर जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप इधर काटेंगे, ठीक है, और एक चाप इधर काट देंगे, ठीक है। ये जो है आपका कटिंग हो गया। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लोग मिला लेंगे, ठीक है, जो इसको मध्य से काटते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं अब हम लोग। इसको जो है बहुत सावधानी पूर्वक मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ये काटता हुआ जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे काटा, यह आपका जो है ओ ए का मिड पॉइंट हो जाएगा, ओ ए का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रकार भरेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रकार भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकार भरते हैं, प्रकार यहाँ पे रखा, इसके मिड पॉइंट पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट पे रखा गया है, इसको सावधानी पूर्वक रखिएगा। और फिर इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको एडजस्ट कर दीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, मैंने इसको जो है इस प्रकार एडजस्ट कर दीजिए कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और फिर यहाँ तक आ जाए, तो अच्छे से इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट कर दीजिए ताकि ये जो है तीनों पॉइंट से होकर जाए, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर लिया हमने, और एडजस्ट करने के बाद से इसको काटती हुई तीनों पॉइंट से होकर जाती हुई एक जो है हमने वृत्त खींच दिया। मतलब कि यह वृत्त देखिए, ये वाला वृत्त आराम से बी से भी होकर जा रहा है, ओ से भी होकर जा रहा है, और ए से भी होकर जा रहा है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से खींचा गया है ये, ठीक है, जहाँ पे काटा है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे खींचा गया है, तो इस ओ ए रेखा का अर्धक किया गया है। अर्धक करना आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी रेखा को अर्धक कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी रेखा को अर्धक करने का भाई फंडा यही है,
यहाँ पे आप लोग को हम बता देते हैं। मान लीजिए कि ये किसी भी रेखा को अर्धा करना है, मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर का ये रेखा है ना, है 8 सेंटीमीटर का रेखा है, इसको आधा करना है तो इधर से जो है एक चाप लगा दीजिए, आधा से अधिक दूरी भर लीजिए, ठीक है, प्रकार में इधर से एक चाप काट दीजिए और एक चाप इधर से काट दीजिए, ठीक। और फिर इसके अंतिम बिंदु से यहाँ पे एक चाप काटिए, एक यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हैं तो यही अर्धक हो जाता है। इन दोनों की कटिंग को मिलाते हैं तो यहाँ पे ये अर्धक हो गया, ठीक है। ये आधा आधा हो गया, देख लीजिए 4 सेंटीमीटर इधर से भी होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर, देखिए बिल्कुल 4-4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसी भी रेखा को अर्धक करने का यही तरीका है। तो इसी तरीके से हमने जो है ए बी को अर्धक किया है, ठीक है। ए और ओ को ऐसे ही हमने अर्धक किया है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये वाला ए बी तो जो है यहीं पे काट रहा है और एक जो है यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ए बी पहले से खींचा हुआ है और यहाँ पे इसको ये वाला पॉइंट मिला देंगे तो एक अन्य स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसी को कह रहा था कि इसकी स्पर्श रेखा खींचिए, तो एक ये जो है आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा ओ से ए बिंदु से ये वाला एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसको ए ई कह देंगे, इसको हम लोग ए ई कहेंगे, ठीक है। ए ई हो गया, आई बी हो गया। तो अभिष्ट जो है स्पर्श रेखा आपका ए बी और ए ई हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वाला रचना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रचना कैसे किया गया है, सबसे पहले हमने बी सी जो है खींचा है। चलिए रचना के पद भी लिख देते हैं। तो रचना के पद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो रचना के पद, ठीक है। रचना के पद सबसे पहले हमने क्या किया है, बी सी खींचा है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने बी सी रेखा खींचा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद से जो है बी सी के बाद से हमने जो है बी बिंदु पर ए बी खींचा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ए बी खींचा है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पर लंब बनाते हुए बी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री पर ए बी जो है खींचा है, ए बी 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा, ठीक है। इसके बाद से हमने क्या किया, इसके बाद से हमने जो है क्या किया है कि बी से जो है एक चाप भरा, बी से एक चाप भरा है और चाप को आधा करते हुए बी डी लंब डाला। बी से जो है चाप भरा, बी से चाप भरा और चाप को आधा करते हुए, चाप ये देखिए ये वाला जो चाप है ये और ये, इसको आधा किया गया है। तो एक कट इधर से और एक कट इधर से लगाया गया है, ठीक है। तो चाप भरा और चाप को आधा करते हुए, चाप को आधा करके एक बी डी लंब ए सी खींचा, ठीक है। बी डी लंब ए सी खींचा, यही बी डी जो है क्या है, इस पे ए सी पर लंब हो रहा है, ठीक है, खींचा। अब इसके बाद से हमने क्या किया, खींचने के बाद से जो है हमने बी डी रेखा प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद से हमने बी और सी को आधा किया। अब चौथा नंबर में बी सी का आधा खींचा, बी सी का अर्धक किया, बी सी का अर्धक किया है, बी सी का अर्धक किया है। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो बी सी का अर्धक किया और ओ बी या ओ सी का त्रिज्या लिया और वृत्त खींचा। यह वृत्त जो है बी डी सी एक वृत्त खींचा और बी डी सी वृत्त खींचा, बी डी सी वृत्त खींचा। ये तीनों बिंदुओं से होकर जा रही है, खींचा, बी सी डी वृत्त खींचा। अब जो है वृत्त खींच लिया। वृत्त खींचने के बाद से हमने क्या किया, अब ओ केंद्र मिल गया,
तो OA को मिलाया। अब क्या किया, वृत्त खींचा और OA को मिलाया, OA को मिलाया, OA को मिलाया। OA को मिलाने के बाद से क्या किया, मिलाया और अब OA का अर्धक कर दिया और OA का अर्धक किया, OA का अर्धक किया, इसका AM त्रिज्या लेकर किया और AM त्रिज्या लेकर, AM त्रिज्या लेकर, त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। वृत्त खींचा कौन सी, ABO लेकर ABO एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब इस वृत्त को खींचा और इस वृत्त के जो कटान बिंदु है खींचा और बस यहाँ पे लिख दीजिए, और AE और AB को मिलाया, AB पहले से मिला हुआ है, मिलाया। ठीक है, अतः अभिष्ट स्पर्श रेखा, अभिष्ट स्पर्श रेखा, अभिष्ट स्पर्श रेखा, अभिष्ट स्पर्श रेखा कौन सी हो गया, AB और AE खींचा, AE खींचा या है, अभिष्ट स्पर्श रेखा AB और AE है। ठीक है, यही हम लोगों को बताना था। तो आई होप कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसे सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है। तो संभवतः आप लोग इसको समझ गए होंगे दोस्तों। तो यदि यह रचना आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुमूल्य राय देना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।